देखो, हार तो एक वो सबक होता है जो हमें जीतने का अवसर प्रदान करता है। और वो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से स्टार्ट होती है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक छोटी सी अपडेट है, हालांकि बहुत अच्छी अपडेट मैं कह सकता हूं इसको, कि लगभग हरियाणा पुलिस की जो पीएसटी की जो प्रक्रिया है, जो चरण है, वो लगभग खत्म हो चुका है। अब हमारे सामने कुछ एक इस तरह के संशय हैं। सबसे पहले तो ये है, क्या अपसेंटी जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहले तो जो अपसेंटी कैंडिडेट है उनको कब बुलाया जाएगा। देखो, सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना कि जो अपसेंटी कैंडिडेट हैं इनको अनिवार्य रूप से बुलाया जाएगा। क्योंकि वी नो दैट 45,000 बच्चे कंप्लीट 10 गुना की लिस्ट बना करके पीएसटी का रिजल्ट का मतलब यही होता है कि पीएसटी का रिजल्ट कब आएगा। तो पीएसटी का रिजल्ट का मतलब ये है कि उन 45,000 बच्चों को नॉमिनेट मेन एग्जाम के लिए कब कॉलिंग की जाएगी, वो लिस्ट कब जारी होगी, उसको ही पीएसटी का हम रिजल्ट कहेंगे। तो 45,000 जब तक कैंडिडेट कंप्लीट नहीं होते हैं, जब तक तो सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अपसेंटी जो कैंडिडेट हैं, जो नहीं, क्योंकि लगभग जितनी भी भर्तियां होती हैं तो उनमें अपसेंटी कैंडिडेट को बुलाया जाता है, चाहे वो पीएमटी में अपसेंट हो, चाहे वो पीएसटी में अपसेंट हो। तो सबसे पहले तो ये बहुत जल्दी आपकी जो है एब्सेंटी जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आएगी। अब दूसरा जो मैटर है, दूसरे पे बात करें कि क्या सभी एग्जाम में बैठेंगे, तो फिलहाल लगभग 40 से मैं 45% का हूँ। तो जितने भी बच्चे जो पीएमटी क्वालिफाई करने के बाद पीएसटी की उस प्रतियोगिता में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो लगभग 40 से 45% जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है, क्योंकि रेस में रह गए तो, और दूसरी प्रकार की चीज। तो लगभग 40-45% यदि बाहर हुए हैं, तो वो डाटा बार बार उसमें समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी 45,000 बच्चे नहीं हुए हैं, अभी तो जो अपसेंटी हैं उनके बाद देखा जाएगा कितने बच्चे हैं। तो लगभग सभी एग्जाम में बैठेंगे, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मान सकते हो कि सभी बच्चे जिन्होंने पीएचडी क्वालिफाई किया है वो सारे बच्चे ही बैठेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा पेज एक फंसता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो 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 रिजर्वेशन पॉलिसी पर लगा हुआ है। तो उसमें बार बार जैसे नेक्स्ट डेट दी जाती है, लेकिन संभवतः अब की बार जो डेट है वो लगभग फुल एंड फाइनल उस पर आपका जो डिसीजन है वो जारी होगा। और वो क्या है कि वो 24 अगस्त को एक एचपीएससी का पीजीटी का कोई केस है, रिजर्वेशन प्रोमिला वर्सेस कोई केस है। तो लगभग सभी भर्तियां उसी से प्रभावित है, क्योंकि क्योंकि इसमें रिजर्वेशन की जो कंडीशन है वो उसी पर डिपेंड करती है। हालांकि हालांकि जो हाई कोर्ट में तो पेटिशनर को कहा गया है, अंतरिम जो राहत, इंटरिम जो रिलीफ दी गई है उसमें कहा गया है कि भी इनका पीएचडी पीएमटी लो। लेकिन कहीं कहीं ये जो चीज़ है, ये 24 अगस्त की जो डेट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा एचपीएससी को ये कहा गया है कि भाई कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको वहाँ जमा करवाने हैं। तो उसके बाद में जब ये रिजर्वेशन का जब फुल एंड फाइनल जो फैसला होगा, ठीक है, वो वो जो फैसला है वो किस या तो कैंडिडेट के हक में जाता है, या फिर वो डिसमिस होता है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। उसके बाद ही जो पेटिशनर हैं उनको अवसर दिया जाएगा। यदि यदि कैंडिडेट या रिजर्वेशन में यदि कैंडिडेट की जीत होती है तो पेटिशनर को बिल्कुल अवसर मिलना ही मिलना है। ठीक है, ठीक। और यदि हो सकता है कि यदि यदि ये जो फैसला है ये कैंडिडेट के हित में ना हो, डिसमिस होता है यदि, तो फिर शायद पेटिशनर में जिसके नंबर ही कट ऑफ को पार करते हैं उनको तो अवसर मिल सकता है। बाकी मैं समझता हूँ कि देखो आगे होता क्या है। अब यहाँ फोर्थ पीएमटी की लिस्ट की जब हम बात करते हैं कि क्या क्या ये सारी चीजें होने के बाद फोर्थ पीएमटी लिस्ट की क्या कंडीशन है, क्या आ सकती है, तो इस पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखो, फोर्थ पीएमटी लिस्ट, सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि भाई 45,000 कैंडिडेट होने जरूरी है। एक बात है, अपसेंट के बाद में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, कुछ एक अपसेंट तैयारी न होने की वजह से हुए हैं, कुछ एक अपरिहार्य कारणों से हुए हैं, तो वो दोनों चीजें बाद में देखी जाती हैं। तो यहाँ 45,000 बच्चे करने के लिए अब फोर्थ पीएमटी लिस्ट, मैं कहूँ कि भाई, मैं यही कहता था कि 90% आएगी, अब भी मैं यही कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि जर्नल जर्नल की जो हरियाणा पुलिस में सीट है, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, 1620, ठीक है,
उसके बाद BCA की मैं बात करूं तो यहाँ मैं कहूँ कि 630। मैं यहाँ BCB की बात करूं तो यहाँ जो वैकेंसीज हैं 360। और EWS की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ है 450। और यदि OSC और DSC की बात करूँ मैं तो यहाँ यहाँ दोनों की सेम है और ये है 405। अब देखो फोर्थ PMT की यहाँ यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर कंडीशन दिखाई देगी कि ये वैकेंसीज हैं। तो चूंकि 10 गुना की लिस्ट PST का रिजल्ट यानी कि 10 गुना की लिस्ट यानी कि 45,000 कैंडिडेट, तो सीधी सी बात है कि जनरल के तो कैंडिडेट 16,200 होने चाहिए। तो चूंकि 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 PST की जो इनकी कट ऑफ है वो क्वालिफाई है, तो जनरल तो सारे आ जाएंगे। उसके बाद में ये मैं बात करूं तो 6300 कैंडिडेट होने चाहिए 10 गुना के, ये 3600 कैंडिडेट होने चाहिए, ये 4500 कैंडिडेट होने चाहिए, और ये 4050 और ये भी 4050। तो मोटी बात यह है कि अब जनरल का जो कैंडिडेट है जिसने PhD कर दिया है वो तो श्योर एंड सर्टेन, यदि यदि HSSC की पॉलिसी के अनुसार। बाकी सुप्रीम कोर्ट का यदि वो 24 अगस्त को पता लगेगा कि कैसी क्या कंडीशन आती है, ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन में कौन सी पॉलिसी एक्ट अपॉन होती है। तो यहाँ इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अब यहाँ BCA के यदि 6300 बच्चे नहीं है HSSC की पॉलिसी के अनुसार, कैटेगरी का कैंडिडेट ही 10 गुना में क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ 6300 बच्चे नहीं हैं, यहाँ यदि 3600 नहीं बनते, ये तो लगभग BCB में बन जाएंगे। यहाँ EWS के नहीं बनते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं बनते हैं। तो मोटी बात यह है कि जिस कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं बनते हैं तो संभवतः उनकी PST की लिस्ट भी आ सकती है। पहले उनका PMT होगा फिर PST होगा। तो कहने का मतलब है कि ये डिपेंड करता है, जो सारा मामला जो डिपेंड करता है वो 24 अगस्त पे। तो 24 अगस्त पे ये जो डिपेंड करता है, जो भी फैसला होता है, डिस्पोज ऑफ होता है या डिसमिस होता है, तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि पेटिशनर को अवसर मिलेगा, ठीक है, और रिजर्वेशन जो है वो पॉलिसी चेंज होगी, संभवतः चेंज होगी। अगर HSSC की पॉलिसी है तो फिर यहाँ देखा जाएगा कि जो कितने बच्चे PMT PST में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, 45% हैं या 40% हैं, 42% हैं, लगभग 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 PMT करने के बाद मेरे ख्याल से 72,000 के लगभग जो कैंडिडेट थे, जिनमें लगभग 6,000 कैंडिडेट तो अपसेंट थे, ठीक है। तो अपसेंट को तो अब बुला लिया जाएगा। बाकी बाकी इस जो बच गए 66,000 में 66,000 में यदि मैं कहूँ कि 40% डिस्क्वालीफाई हैं, तो इसका जो 60% जब आप निकालेंगे तो 6 छंगा 36 और 3 यानी कि ये 39,000 कुछ बच्चे बनेंगे। तो 45,000 बच्चे करने के लिए संभवतः आपकी वो जो PMT की फोर्थ लिस्ट आ सकती है, यदि हम तथ्यात्मक बातें करते हैं तो। बाकी यदि यदि ये डाटा गलत है कि भाई 40% डिस्क्वालीफाई है, केवल 30% ही है, तो उसके बाद में फिर कितने बच्चे अपसेंटी जो हैं वो क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार पेटिशनर कितने कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ को पार करते हैं। उसके बाद ये आपकी जो है 45,000 की जो है वो लिस्ट जारी होगी। एग्जाम का आपने देखा होगा कि एग्जाम जो है C ग्रुप के लगभग जो भी आपने फॉर्म भरे हुए हैं, जो भी अपना आपका जो जो आपका फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका जेल वार्डर हो गया, जेल प्रहरी का जो अभी एग्जाम होना है, हरियाणा पुलिस का होना है, तो इनकी सभी की जो टेंटेटिव डेट है, प्रस्तावित जो डेट है, जो महीने हैं, वो अगस्त और सितंबर दिए गए, सितंबर और अक्टूबर दिए गए हैं, क्योंकि नवंबर में तो D ग्रुप का बताया गया है एग्जाम। तो होता क्या है, देखो डेट तो पहले भी कभी एस्टेट की डेट हुई, कभी वो तो पोस्टपोन भी हो जाती है, तो वो उस टाइम की देखी जाएगी सिचुएशन क्या होती है। बट हम तो उसको सही मान करके तैयारी तो उसी को मान करके करेंगे, तभी हम अपने को किसी भी एग्जाम में सिद्ध कर सकते हैं। अदरवाइज सोचेंगे कि डेट बढ़ेगी, ये होगा, इस तरह की अनावश्यक उल जुलूल बातों में ध्यान मत दो। तो ये आपकी फोर्थ लिस्ट आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, बशर्ते कि पहले 24 अगस्त का फैसला होता है कि पेटिशनर को अवसर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखो हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं है, हमारे पास केवल यही विकल्प है, हम अपना प्रयास करते रहें। जिसके जिसके 1-2 नंबर अभी हरियाणा पुलिस में कम है, तो वो इस आशा के साथ अपनी तैयारी करता रहे कि भाई संभवतः फोर्थ लिस्ट आएगी और हमें भी अवसर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आशा के सहारे हम जीवन जीते हैं। और यदि हम किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं तो फिर वो तो जीवन ही नीरस होगा। तो सरस जीवन के लिए और जीवन में अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमें पॉजिटिव होकर के उस दिशा में प्रयास करते रहना है। तो आज की वीडियो यही थी, आज की यही जानकारी थी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बिना पैसे का सब्सक्राइब, आपका जो अप्रिसिएशन है वो थोड़ा सा हमें मोटिवेट करता है, थोड़ा सा हम कुछ नई लेटेस्ट जानकारी एकत्रित करके फिर आपके लिए कोई वीडियो बनाते हैं और आप तक हम संप्रेषित करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।